एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं और इनका टिपिकल मैकेनिज्म कैसे काम करता है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है। न्यूक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भाई एरेनियम आयन मैकेनिज्म। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल भाई 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम बताओ क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भाई, फिर हम क्या पढ़ेंगे मैकेनिज्म, और लास्ट में आपने बताओ क्या पढ़ना है इसकी फीचर्स। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, जैसे भाई न्यूक्लियोफिलिक था वैसे हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भाई। ठीक है, और एरोमेटिक कौन सा बताओ, इसमें बताओ क्या होगा हमारे पास कोई एरोमेटिक रिंग। क्या भाई, किसी एरोमेटिक रिंग के ऊपर ये हमारे पास क्या भाई कोई हाइड्रोजन, यहां पर किसी ऑलरेडी अटैच्ड इलेक्ट्रोफाइल को कोई इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल यहां से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है बात, अरे बोलो भाई। और भाई ज्यादातर केसेस में जो लिविंग ग्रुप होता है यहां पर, जो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर होता है, बताओ कौन सा होता है H पॉजिटिव। भाई H पॉजिटिव भी क्या होता है, क्या एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता क्या, क्या भाई H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं क्या। ठीक है, तो अगर भाई हमारे पास तो क्या आएगा E पॉजिटिव, तो ये E पॉजिटिव यहां से इसको हटा दे और हमें बताओ क्या मिल जाएगा, बताओ हमें क्या मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, और यहां से भाई H पॉजिटिव निकल जाएगा। ओके, इसे क्या बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भाई, समझ गए बात। और देखो भाई मैं आपको बताऊं, जैसे एरोमेटिक रिंग के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या था, मुश्किल था ना। वजह क्या थी भाई, क्योंकि जो बेंजीन रिंग होता है उसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो वो अटैक को फेवर नहीं करती, वो अटैक को फेवर नहीं करती। वो एक तरह से वो जो कार्बन है उसको अच्छे से क्या कर लेती है, शील्ड कर लेती है। लेकिन भाई यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तो यहां पर क्या बहुत ज्यादा क्या है फेवरेबल, क्यों, क्योंकि जिसको चाहिए भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या है, वो भाई रिंग के ऊपर और रिंग के भाई नीचे भी है, इजंट इट। वो भाई किसी भी साइड से इसको अटैक करके और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेस कर सकता है, इजंट इट। तो ध्यान रखियो कि एरोमेटिक रिंग के ऊपर जितना रेयर क्या होता है, मतलब जितना भाई मतलब अनकॉमन क्या होता है, बताओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भाई, उतना ही इजी क्या होता है भाई, मतलब उतना ही ज्यादा कॉमन क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आ गया आपको ये, ठीक है। तो इसकी तो क्या है जनरल रिएक्शन। अब उन्हें पढ़ना भाई कि इसकी स्टेबिलिटी, सॉरी इसका भाई मैकेनिज्म बताओ। सबसे पहले बताओ क्या होता हमारे पास, बताओ भाई अटैक ऑफ, भाई पहले क्या होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन एरोमेटिक रिंग फॉर्मिंग कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। भाई सबसे पहले जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है ये इस रिंग के ऊपर अटैक कर रहे और तो बताओ भाई क्या बनेगा एक कार्बोकैटायन, और ये कार्बोकैटायन तो क्या होगी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बताओ भाई देखो यहां पर H भी है यहां पर भाई, और इसलिए क्या बोलते हैं इसको इप्सो एडिशन, क्या बोलते हैं, अरे भाई यहां से इलेक्ट्रोफाइल जाना भी कहां से, यहां से इलेक्ट्रोफाइल जाना भी, और भाई अटैक भी तो कहां पर हुआ है, यहां पर हुआ है, इजंट इट। तो बताओ भाई पहले स्टेप में तो बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, यहीं पर बताओ कौन रहेगा H, और यहीं बताओ कौन आ जाएगा हमारे पास E आ जाएगा, इजंट इट। लेकिन भाई क्योंकि एक E एक्स्ट्रा पॉजिटिव है तो बताओ यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डबल बॉन्ड अगर यहां से मैं यहां शिफ्ट कर दूं तो भाई यहां पर क्या आ जाएगा, अरे भाई अगर मैं ये डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट कर दूं तो बताओ क्या होगा भाई पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कहां जाएगा, यहां से कहां शिफ्ट कर जाएगा, यहां पर आ जाएगा ना,
और भाई ये डबल बॉन्ड में यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये पॉजिटिव कहाँ से कहाँ पर आ जाएगा। तो ये बताओ मेरे पास क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स में पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ पर भाई एक तरह से डिलोकलाइज्ड है, यहाँ इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक, इस कार्बन पे नहीं है भाई। समझे बात? तो बताओ हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई। भाई इस कार्बन के ऊपर नहीं ना। अरे भाई ये जो डबल बॉन्ड था कौन सा भाई, ये डबल बॉन्ड तो किसने यूटिलाइज कर लिया। अरे अटैक करा दिया, ये रख भी लिया। ये तो डबल बॉन्ड था भाई, तो किसने यूटिलाइज कर लिया बताओ। इलेक्ट्रोफाइल ने भाई, जिसके पास क्या डेंसिटी थी वो तो किसने यूटिलाइज कर लिया। वो तो ई पॉजिटिव आया था, तो अपने आप चार्ज कहाँ, यहाँ चार्ज लगा हमारे पास है। अब बताओ क्या होगा, इसको आप मूव कराओगे तो चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लगातार, बोलो भाई। नहीं समझे बात? इसको बताओ क्या बोलते हैं हम, एरेनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको भाई? और ये बताओ क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ओके, अब बताओ क्या होगा। अब नेक्स्ट, अब पहले स्टेप में तो हो गया भाई, पहले स्टेप में क्या हो गया, हो गया। लेकिन ध्यान रखो ये जो आयन बनी है एरेनियम आयन, ये भाई बेंजीन रिंग से स्टेबल नहीं है। आपको रेजोनेंस तो यहां भी है, मेरे रेजोनेंस यहां पर है, बिल्कुल है, लेकिन एरोमेटिक नहीं है। क्या नहीं है? इसमें भी क्या है, डिलोकलाइजेशन एनर्जी भाई, लेकिन उतना फायदा नहीं इसमें जितना फायदा कहां होता है, बेंजीन रिंग में। तो कोई भी हमारे पास क्या होती है, अनस्टेबल स्पीशीज, वो लास्ट में तो फाइनली किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, स्टेबल स्पीशीज के अंदर, इजंट इट। तो वो तो फिर अपने आप क्या है भाई, सिंपल सी बात है। तो ये जो अब ये तो जाए नहीं भाई, क्योंकि ये क्या स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, अब टूटने की बारी आएगी, अब भाई टूटने की बारी आएगी तो ये तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, ये तो जाएगा नहीं। बचा कौन सा, बोलो भाई, नंबर इसका आ गया। तो ये डबल बॉन्ड, अब भाई अगर मुझे इसको वापस क्या बनाना है, बेंजीन, अगर मुझे इसे वापस क्या बनाना है, बेंजीन, तो ये बॉन्ड कहां से कहां लिया, यहां से ले, और ये प्रोटॉन यहां से क्या हो, निकल जाएगा। तो प्रोटॉन निकलते क्या बन गया हमारे पास, दोबारा से बेंजीन बन गया। नहीं है क्या आपको? ये बताओ सॉरी सेकंड स्टेप तो बहुत सिंपल है। पहले स्टेप में क्या होगा, बेंजीन के ऊपर इप्सो एडिशन करवा दो भाई। बताओ किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ भाई, क्या बन जाएगी, एरेनियम आयन, इजंट इट। वो क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज, लेकिन उतनी स्टेबलाइज नहीं है जितना कौन होता है, बेंजीन रिंग। तो ऑटोमेटिकली जो बना है वो वापस भाई वो एरेनियम आयन वापस किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, बेंजीन रिंग में। और उसके लिए एक ही तरीका है कि वो किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को रिमूव कर दे। अब ई पॉजिटिव तो जाएगा नहीं भाई, ये स्ट्रॉन्गर है, तो बताओ कौन जाएगा, एच पॉजिटिव। आ गया आपको ये क्या है इसका मैकेनिज्म। कुछ बात आपको पहले पड़ रही भाई, आ गया ना ये? अरे बोलो भाई, अरे भाई देखो ये बेस आ गया हमारे पास यहाँ पर ये। अरे भाई ये बताओ क्या भाई, बेस। अरे भाई एच पॉजिटिव में बोला था, ये किसकी फॉर्म में निकलता है। अरे भाई इसको कौन निकाल लेगा, इसको सपोर्ट तो करना पड़ेगा। बताओ भाई किसके जरिए, एक बेस के जरिए। ये बताओ बेस क्या करेगा, बोलो भाई, इस एच पॉजिटिव को यहाँ से निकाल ले जाएगा। और बताओ मेरे पास क्या बन जाएगा, सिंपली वापस फाइनल प्रोडक्ट आ गया ना मेरे पास ये। अच्छा अब बताओ भाई इसकी फीचर्स क्या हैं। अब बताओ पहले स्टेप के अंदर आप इसका मैकेनिज्म देखते हैं, आपको पहले पड़ जाएगा कि इसका भाई इसमें पहला स्टेप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्लो स्टेप। यानी यही क्या होगा हमारा, पक्की बात, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इजंट इट। तो अगर यही भाई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और इसमें कौन भाग ले रहा है बताओ, इसमें सबस्ट्रेट भी है और इसमें सबस्ट्रेट भी है और उसमें बताओ कौन है, इलेक्ट्रोफाइल भी है। तो क्या दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा ये। तो क्या है हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। तो हम क्या बोलेंगे कि एरेनियम आयन मैकेनिज्म बताओ क्या होता है, सेकंड ऑर्डर करंट इसको फॉलो करता है, इजंट इट। तो क्या ये RX और E। अब बताओ भाई यहां पर, ठीक है, जहां पर RX तो क्या सबस्ट्रेट और E क्या है। अच्छा भैया बताओ सबस्टेंट लाइक XY। अच्छा भैया बहुत और, अब जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को भाई कौन फेवर करेगा कौन फेवर नहीं करेगा बताओ। अब मैं आपको बताऊं भाई, पता नहीं भाई ये हमारे पास क्या मान लिया कोई, हम ये बात करें कि इनके अंदर भाई अगर ऑलरेडी यहां पर क्या अटैच्ड है कोई,
अरे भाई यहाँ पर अगर हम कोई ग्रुप अटैच कर दें, क्या मान लिया मैंने यहाँ पर भाई हैलाइड मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया, कौन भाई हैलाइड, तो अब यहाँ अटैक ना करवा दियो कि इसको निकाल दो हैलाइड को भाई, क्योंकि ये निकलेगा सी, ये निकलेगा Cl नेगेटिव, तो फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक, अरे भाई फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही रहेगा, क्या हो जाएगा ये न्यूक्लियोफिलिक, पता होगा ना आपको भाई, नहीं समझे बात। तो लेकिन अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए अब पता है इसकी एक्टिविटी बेंजीन में क्या था, बेंजीन में सभी साइड पे क्या था, एक साथ अटैक पॉसिबल था, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी सभी साइड्स पे क्या थी भाई, एक सी थी ना। लेकिन भाई अगर आपने इसके अंदर क्या अटैच कर दिया, कुछ ग्रुप्स आपने अटैच कर दिए, तो वो पॉसिबिलिटी कम ज़्यादा हो जाएगी। और आपको पता ऐसा क्यों भाई, बताओ क्यों ऐसा, बताओ भाई, क्योंकि जो हैलाइड है क्या है, मान लिया यहाँ पर क्या है Cl है, मान लिया यहाँ पर कौन भाई Cl है। अब Cl हमको पता है भाई, ये मैंने आपको पढ़ा रखा ना, अरे भाई प्लस आर इफेक्ट, Cl के पास कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आर इफेक्ट। अच्छा एक भाई अगर कोई रिंग के ऊपर डेंसिटी बढ़ा दे नेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग, कोई घटा जिसको क्या बोलते हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग। तो ध्यान रखियो भाई, जो Cl होते हैं ना वो क्या होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग होते हैं। क्या होते हैं ये डीएक्टिवेटिंग, ये डीएक्टिवेटिंग क्यों है बताओ, ये भाई क्योंकि ये प्लस आर इफेक्ट से क्या करते हैं, ये प्लस आर इफेक्ट से डेंसिटी बढ़ाते हैं रिंग के ऊपर प्लस आर के जरिए भाई, और माइनस आई आर के, और भाई प्लस आर इनके पास और माइनस आई है, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है इसके मुकाबले। तो आपको बेशक यहां पर Cl जोड़ने पर आपको ऑर्थो और पैरासाइट पे, अरे भाई ये भाई बनाओ करें आपको पता है सारा, ये यहां से यहाँ पर तो यहां से यहाँ पर आ जाएगा, तो यहां पर तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, अरे भाई फिर यहां से यहाँ पर आएगा तो ये यहां से यहाँ पर आ जाएगा, तो नेगेटिव कहां पर आ जाएगा इन साइड्स पे, और तो ऑर्थो और पैरासाइट्स पे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली क्या हो जाएगी ऑर्थो और पैरासाइट्स पे क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, और मेटासाइट्स पे क्या कम होएगी, इजंट इट। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना हो बेंजीन पे तो कोई अटैक करे कोई दिक्कत नहीं, और आप इसे क्वांटम मैकेनिकली आप इसको प्रूव कर सकते हो। आप करो बेंजीन की अगर आप क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस करोगे ना, तो आप हर एक काम करो, आप एक तो आप HMO के जरिए बेंजीन की आप क्या निकालो भाई, हर एक के ऊपर फॉर्मल चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और एक क्लोरोबेंजीन की, तो क्लोरोबेंजीन में आपको बताओ क्या मिलेगा, आपको ऑर्थो और पैरासाइट्स पे आपको क्या मिलेगी रिलेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंपैरिजन टू, ये भी आप क्वांटम से प्रूव कर सकते हो बाकायदा, क्वांटम और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी और एमओ थ्योरी से भी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से लग रहा है, अरे नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, तो ध्यान रखियो इसके ऊपर अटैक कहाँ फेवरेबल होएगा ऑर्थो और पैरा। तुम क्या बोलेंगे कि अगर हमारे पास हैलाइड है तो वो क्या होते हैं रिंग एक्ट, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर भाई, अरे भाई एरोमेटिक बताओ हमारे पास ये हैलाइड क्या होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेज देंगे भाई ऑर्थो और पैरासाइट्स पे, मेटासाइट्स पे इसको नहीं भेजेंगे, नहीं है आपको अंजलि बेटा बोलो। डीएक्टिवेट मतलब क्या है, नहीं ये डेंसिटी खींचेगा सबसे, ये मेटा से भी खींचेगा पैरा से भी ऑर्थो से भी, डेंसिटी सबसे खींचेगा। ये नेट डेंसिटी क्या होगी रिंग के ऊपर घट जाएगी, नेट डेंसिटी ओवरऑल डेंसिटी, लेकिन रिलेटिवली जो भी इसके पास बची है डेंसिटी उसमें भी ज्यादा कहाँ होगी फिर, और मेटा पे कम होगी, मेटा पे तो नेगेटिव ही है भाई, मेटा पे तो प्लस आर का, मेटा पे तो प्लस आर का इफेक्ट भी नहीं आया भाई, मेटा पे तो प्लस आर का इफेक्ट भी नहीं आया, इस पे तो क्या है, इस पे तो इन पे माइनस आई गया है, इन पे प्लस आर भी तो आ गया, माइनस आई ने डेंसिटी खींची यहां से, तो प्लस आर ने कुछ डेंसिटी भेज भी दी भाई, इस पे तो क्या है भाई, इस पे सिर्फ डेंसिटी क्या होगी सिर्फ विड्रॉ होगी, बात आपको पहले पड़ रही है। तो मेटासाइट अपने आप क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कम हो जाएंगी, तो उन पे अटैक फेवरेबल नहीं रहेगा, बात आपको पहले पड़ी। तो आपने वही ग्रुप की शक्ल देख के आप बता सकते हो कि यहां पर अटैक कहां होएगा। ओके, अब अगर मेरे पास हो तो क्या हो,
अगर हमारे पास बताओ क्या होता, बोलो भाई, अगर यहां इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल हो, कैसा, एक्स डबल बॉन्ड वाई टाइप का मॉलिक्यूल, एक्स डबल बॉन्ड भाई, एक्स डबल बॉन्ड वाई टाइप का मॉलिक्यूल, ठीक है बात। तो ये क्या होता, बताओ, अरे भैया क्या ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन एक्स डबल बॉन्ड वाई टाइप का होगा ना, तो ये बताओ पक्की बात क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग। क्यों भाई, क्योंकि ये डबल बॉन्ड कहां से कहां पर जाएगा, यहां से यहां पर, और ये कहां से कहां पर आएगा, यहां से यहां पर आ जाएगा, इजंट इट। तो बताओ क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां पर गया तो क्या बन गया हमारे पास, ये नेगेटिव, और ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव आ गया भाई, नहीं आ गया आपको ये। अब जब ये यहां से यहां पर आएगा तो ये पॉजिटिव कहां जाएगा, इजंट इट, और जब ये यहां से यहां पर आएगा तो ये पॉजिटिव कहां जाएगा, तो ये पॉजिटिव कहां घूम रहा है भाई, ऑर्थो और पैरा पे, यानी यहां पर, यानी कि अगर एक्स डबल बॉन्ड वाई टाइप का सब्स्टिट्यूएंट आपने टच कर रखा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली आपको ज्यादा कहां मिलेगी, पैरासाइट पे, सॉरी मेटा पे, ऑर्थो पैरा पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इस टाइप के जो मॉलिक्यूल है ना वो पता क्या होते हैं, मान लिया NO2 कौन सा है, NO2, वो बताओ भाई, बताओ क्या होंगे वो, माइनस आई, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से भी क्या करते हैं, डेंसिटी खींचते हैं, और माइनस आर, दोनों से ही क्या होते हैं भाई, तो ये तो कंफर्म्ड क्या है, रिंग डीएक्टिवेटिंग, नहीं आपको भाई, ये तो कंफर्म्ड क्या होंगे, रिंग डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। दूसरा ये अटैक बताओ कहां करवाएंगे, मेटा पे, क्यों भाई, क्योंकि ऑर्थो और पैरा से तो डेंसिटी भाई खींच ली भाई, इजंट इट। जैसे भाई बाबा रामदेव के चेले सुबह सारे ऑक्सीजन खींच लेते हैं, अरे बोलो भाई, है ना, और भाई एक वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उसी तरीके से वो तो बोलो भाई, बताओ, अरे भाई ये जो ग्रुप है एक्स डबल बॉन्ड वाई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले मेटा और ऑर्थो और पैरा से, तो डेंसिटी रिलेटिवली कहां बच जाएगी, ज्यादा मेटा पे, तो ये भाई क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग। आगे ना कोई, मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, अरे बोलो भाई, और अगर हमारे पास बताओ क्या हो, और अगर हमारे पास बताओ क्या हो भाई, बताओ, अगर हमारे पास इस तरह के ग्रुप हैं, क्या, एक्स डबल बॉन्ड वाई टाइप, क्या भाई, सॉरी एक्स सिंगल बॉन्ड, एक्स सिंगल बॉन्ड, तो ये जनरली बताओ क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा, जैसे OR हो, हमारे पास क्या हो भाई, OR या OH, अरे मिथॉक्सी टाइप है, नहीं है आपको, तो ये भी बताओ क्या होंगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, भाई ये भी बताओ क्या होंगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, और साथ में बताओ भाई रिंग एक्टिवेटिंग, क्योंकि भाई ओ इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यूजुअली क्या होता है, ये रिंग एक्टिवेटिंग, क्यों, क्योंकि इनका इंडक्टिव इफेक्ट इतना नहीं होगा, इनका माइनस आई इफेक्ट इतना नहीं होगा जितना में क्या होता है प्लस आर इफेक्ट, समझे बात। तो इस वजह से तो क्या होंगे, रिंग एक्टिवेटिंग होंगी। आगे आपको ये, अरे बोलो भाई, ठीक है, और बताओ, और अगर हमारे पास तो क्या हो, एल्काइल ग्रुप्स, हमारे पास क्या हो भाई, एल्काइल ग्रुप्स, तो बताओ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एल्काइल ग्रुप हो तो बताओ क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको पढ़ाया था पहले भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां पर आएगा, ये यहां से यहां पर आएगा भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन से यहां पर आएगा, तो ये कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, अरे बोलो भाई, और यहां फिर क्या जाएगा, नेगेटिव, इजंट इट। अब बताओ क्या होगा, अब भाई ये यहां से यहां पर आएगा, तो ये यहां से यहां पर, तो ऑर्थो और पैरा, इजंट, तो हम क्या बोलेंगे कि एल्काइल ग्रुप तो क्या होंगे यहां पर, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। आ गई नहीं आपको ये, ठीक है भाई, और बताओ, ये भी हो गया एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, ओके, हैलोजन का भी हो गया भाई। अच्छा एक बात और, अगर मान लिया, बोलो भाई, ध्यान रखियो,
अगर मान लिया जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, सॉरी जहाँ पर आपने ये जो ये डायरेक्टिंग ग्रुप है जहाँ ये अटैच्ड है, अटैक उसी कर्म पे हो जाए तो फ्री क्या हो जाएगा हमारे पास, इप्सो, बोलो भाई, इप्सो सब्स्टिट्यूशन भाई, ना कि, अरे बोलो भाई, एडिशन नहीं। पहले स्टेप में क्या बोला करते, इप्सो एडिशन है तो क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भाई, इजंट इट। लेकिन तब इसको बताओ हम क्या बोलेंगे स्टार्टिंग में ही, इप्सो एडिशन की बजाय, अरे इसको हम क्या बोलते थे बताओ, यहाँ पर क्या है 16 स्टेप के हमारे पास, इप्सो एडिशन। तब क्या बताओ क्या लगेगा इप्सो, अरे तब तो एक तरह से क्या हो जाएगा ये न्यूक्लियोफिलिक, तब तो क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इजंट इट। ठीक है भाई, ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।